हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 5 ईवीएस में 6th चैप्टर जिसका नाम है एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बात पुरानी। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ घड़सीसर। ये घड़सीसर की पिक्चर या तस्वीर है। सर मीन्स अ लेक। सर का मतलब होता है तालाब। किंग घड़सी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 years ago with the help of the people। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर 650 साल पहले बनवाया था। All around the lake there are ghats with steps leading to the water, decorated verandas, large halls, rooms and much more। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और न जाने क्या क्या था। People came here to celebrate festivals and for programs of music and dance। यहाँ पर लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। द तालाब बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टू केयर टू कीप इट क्लीन। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स। मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू अनदर लेक एट अ लोअर लेवल। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। When that too filled up, the extra water flowed into the next lake। और जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता था। This way all 9 lakes filled up। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। This rain water could be used throughout the year। और ये जो बरसात का जो पानी ये जो इकट्ठा किया जाता था इसको साल भर लोग यूज़ कर पाते थे या इसका प्रयोग कर पाते थे। टुडे घड़सीसर इज़ नो मोर इन यूज़। पर आज घड़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई हैं। Now the water does not get collected in these lakes। Rain water just flows away and is wasted। यहाँ पर इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। Through the eyes of अल-बिरूनी, अल-बिरूनी की नज़र से। More than 1000 years ago a traveler came to India। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया। His name was अल-बिरूनी। उसका नाम था अल-बिरूनी। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज़ नाउ कॉल्ड उज़्बेकिस्तान। अल-बिरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं। अल-बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सॉ। अल-बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। ही रोट especially about those things that he found very different from his own country। और ख़ास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी उनके बारे में उन्होंने लिखा। Here is a part of what he wrote about the ponds of that time। और चलो देखें कि अल-बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम। और अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन देम
with iron rods to build चबूतराज raised platforms all around the lake. बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं. Between these there are rows of long staircases going up and down. The steps for going up and coming down are separate. और लोगों के उतरने और चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं. So there is less crowding, जिससे यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है. Today when we study history we can learn a lot about those days from the writings of अल-बिरूनी. आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल-बिरूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है. This stamp came out in 1973, 1000 years after his birth. यह डाक टिकट 1973 में छपी थी जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे. Observe and find out. देखो और पता करो. Look at the area around your school. Are there any fields, farms, पक्का roads, drains, etc.? अपने स्कूल के आसपास के इलाके को देखो. क्या वहाँ कच्चा मैदान, पक्की सीमेंट से बनी सड़कें या नालियाँ आदि हैं? Is the area sloping, rocky or flat? Think what will happen here when it rains. इलाका किस तरह का है, जैसे ढलान वाला, पथरीला या किसी तरह का. Where will the rainwater go into the drains, pipes or pits? Is some water also getting soaked into the soil? तुम्हें क्या लगता है बारिश का पानी बहकर कहाँ कहाँ जाता होगा, जैसे जमीन में, नालियों में, पाइपों में, गड्ढों में आदि. Yes, there are fields, पक्का roads and drains near my school. The area is somewhat sloping. When it rains, the rainwater easily goes into the drain and then to the nearby pond. Drop by drop. बूंद बूंद की कीमत. Besides जैसलमेर, many places in Rajasthan get very little rainfall. राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है. Here it rains for only a few days in the entire year. और यहाँ पर साल भर में कुछ ही ऐसे दिन होते हैं जब बारिश होती है. Sometimes not even that much. और कभी कभी वो भी नहीं होती. The rivers here do not have water all around the year. यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीनों पानी नहीं रहता है. And yet most of the villages in these areas did not have a shortage of water. सोचो, ऐसे में भी यहाँ के ज़्यादातर गाँवों में पानी की कमी क्यों नहीं थी. People knew that every drop of water was precious. लोग बारिश की हर बूंद की कीमत को जानते थे. Lakes and johars were made to collect water. पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते थे. Water was everyone's need. पानी सबकी एक सांझी ज़रूरत थी. One and all came together in this work, be it a businessman or a laborer. इसलिए इसके इंतज़ाम में भी सभी जुड़ते, चाहे व्यापारी हों या मजदूर. Some water from the lakes soaked into the ground and reached the wells and bawdis. The soil of the area also became wet and fertile. तालाब में से कुछ पानी जमीन सोख लेती और इस तरह जमीन के आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता. आसपास की जमीन भी नम और उपजाऊ हो जाती. एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर. घर घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतज़ाम होता था. लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट. सामने दिए गए चित्र में हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक. ड्रॉ द पाथ. द वाटर फ्रॉम द रूफ गोज टू द पाइप्स. दीज पाइप्स कैरी द वाटर टू द अंडरग्राउंड टैंक. हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल. तुमने क्या कभी बावड़ी देखी है. लुक एट द पिक्चर. इस चित्र को ध्यान से देखो. कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप्स गो डाउन सेवरल स्टोरीज डीप. क्या तुम इस चित्र को देखकर अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि ये सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही हैं.
Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the steps and reach the water. यहाँ पर पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे. That is why they are called step wells. और इसीलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं. Long ago, people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. पुराने ज़माने में लोग काफ़िले बनाकर लंबे लंबे सफ़र करते थे. People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है. Thus they built many beautiful step wells. इसीलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियाँ बनवाई गई थी. Have you ever faced a shortage of water in your area? If yes, then what was the reason for it? Yes, we do face shortage of water in our area. This usually happens because of the cut in supply of water by Jal Board. Talk to your grandmother or any elder person. Find out when they were of your age. From where did they get water for the house? Has there been a change now? Answer is, they used to get water from nearby rivers, ponds, wells, bawris or hand pumps. The situation has changed now. We get water through pipelines of the Jal Board. What kind of water arrangements were made for travelers? For example, pyau, masak, leather bag or any other. Now what do people do about water when they travel? Answer is, for travelers there were arrangements of pyau, masak, etc. Nowadays, people usually purchase packaged drinking water or carry their own water bottles. So बच्चों, इसी के साथ ही हमारा एवरी ड्रॉप काउंट्स चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.